हेलो, मैं शशांक कुमार। आइए हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। माता के ही घर सुभाष जी का जन्म हुआ। भारतवर्ष में जब अंग्रेजों का राज था, तब खेल के मैदान में एक अंग्रेज बालक ने कहा, यह भारतीय बहुत ही असभ्य होते हैं। दूसरे ने कहा, मैं इन्हें जहाँ भी देखता हूँ ठोकर मार देता हूँ। सुभाष को देशवासियों का यह अपमान सहन न हुआ। उन्होंने उस बालक को ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दिया। ऐसे आज सम्मानित थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1913 में कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना नामांकन कराया। 1918 में दर्शन शास्त्र बीए की डिग्री प्राप्त की। अगस्त 1920 को ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च आईसीएस परीक्षा को उत्तीर्ण की और भारत वापस आ गए। यहाँ आकर देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना गुरु बनाया। इन्होंने सुखमय जीवन को ठुकराकर देश के कठिन मार्गों को अपनाया। यह 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इन्हें महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीतियों पर पूरा विश्वास था। इन्होंने कांग्रेस को त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन दिनों सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार कर इन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया। वे वहां से भाग निकले और अफगानिस्तान होते हुए स्थल मार्ग से जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो उनके शत्रु देश थे, उनसे लड़ने के लिए सहायता मांगी। इन्हीं दिनों जापान में रास बिहारी बोस भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसे सफलतापूर्वक संचालन किया और इसकी सहायता से बर्मा मार्ग द्वारा भारत में स्थित ब्रिटिश राज पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से इन्हें आशातीत मतलब आशा से अधिक सफलता मिली और बर्मा को स्वतंत्र कराकर वह मणिपुर तक पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की पराजय हो गई। आज़ाद हिंद फौज के अनेकों सैनिक बलिदान हो गए और बहुत से बंदी बना लिए गए, किंतु अंत में सुभाष बाबू का लक्ष्य पूरा हुआ। अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई। एक नज़र में आइए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। माता का नाम प्रभावती बोस था। पत्नी एमिली सिंकल। 1973 में विवाह, किंतु जनता को 1993 में पता चला। इकलौती पुत्री अनीता बोस फाप। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि गांधी जी ने दी। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। संगठन आज़ाद हिंद फौज, ऑल इंडिया नेशनल ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना, स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मुंबई में मिले। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में दिल्ली चलो का नारा दिया। 18 अगस्त सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिन जापान में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता कटक में मशहूर वकील थे। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को मानते थे। सुभाष चंद्र बोस यूरोप में 1933 से लेकर 1936 तक रहे। सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में बांग्लार समाचार पत्र का संपादन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तपेदिक हो जाने पर इलाज के लिए डलहौजी भेजा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इटली के नेता मुसोलिनी से मदद मांगी थी।
सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 22 अप्रैल 1921 वर्ष में ई.एस. मैंटन्यू को आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस से त्याग पत्र देने को कहा था। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम रखा गया। सुभाष चंद्र बोस अपने सार्वजनिक जीवन में कुल 11 बार कारावास गए थे। सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के दिन जापान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के पिता को अंग्रेजों ने राय बहादुर की खिताब दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज समाचार पत्र की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर 1943 में संभाली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच मुखर्जी आयोग ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशनायक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नरमपंथी विचारधारा के विरोधी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना बर्लिन में की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम और टर्नर स्वप्ना। सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ मिलकर मोर्चा लिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक नैतिक विज्ञान ट्राइपस ऑनर्स की डिग्री 1921 में ली। सुभाष चंद्र बोस की सबसे पहली कारावास 6 महीने की हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के करीबी सबसे रहने वाले भाई शरद चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र जी बोस को महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीतियों पर विश्वास था। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 3 सितंबर 1939 को सुभाष चंद्र बोस को मद्रास में ब्रिटेन और जर्मनी युद्ध में छिड़ने की सूचना मिली। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और मोरक्को और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण भी किया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई। यह विवादित था। मृत्यु का कारण रहा विमान दुर्घटना से। मृत्यु का स्थान ताइहोकू, ताइवान। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर आज भी भारत में रहने वाले परिवारों का यह मानना है कि 1945 के बाद उन्हें रूस में नज़रबंद कर दिया गया था।
रेवेनशॉ कॉलेजिएट 1919 से 1913, प्रेसिडेंसी कॉलेज 1915, स्कॉटिश चर्च कॉलेज 1919 और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1920 से 1921 तक शिक्षा प्राप्त की। आईसीएस पढ़ने वाले प्रथम भारतीय सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत को स्वतंत्र कराने के संघर्ष में 11 बार जेल की ऐतिहासिक यात्रा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करते हुए शहीद हुए। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।